सर्वप्रथम विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं अमृतेश सिंह। सत्यमेव जयते यह शब्द हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ मंडूक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य हमेशा पराजित हुआ है और सत्य के मार्ग पर चलकर ही सर्व सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। अशोक स्तंभ से लिया गया यह वाक्य आज के वर्तमान परिवेश में इसलिए अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि इतिहास गवाह है कि सत्यमेव जयते की शक्ति तभी असल में दिखाई जाएगी जब उसके साथ कोई बहुत प्रचंड शक्ति भी मौजूद हो। उदाहरण के तौर पर 1962 का भारत चीन युद्ध, जहां सत्य के मार्ग पर चलने के बाद भी हमें असत्य मार्गी और विस्तारवादी चीन से हार का सामना करना पड़ा। हम डट कर तो लड़े, परंतु छल कपट के माध्यम से चीन हमें पराजित करने में सफल रहा। अभी हाल ही में पिछले वर्ष का आप उदाहरण ले लीजिए, जब असत्य, बर्बरता और निरंकुशता के प्रतीक तालिबान ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार जो अफगानिस्तान में थी उसे ध्वस्त कर खुद वह सत्ता में काबिज हो गए। मेरा आज यह मानना है कि अगर अशोक स्तंभ, अशोक चक्र का लिया गया सत्यमेव जयते शांति और सत्य का प्रतीक है, तो हमें सुदर्शन चक्र को भी याद करना चाहिए जो कि शक्ति का प्रतीक है। और सत्यमेव जयते वर्तमान परिवेश में तभी प्रासंगिक फिर से बन सकता है अगर वह अशोक स्तंभ से लिया गया सत्यमेव जयते, अशोक चक्र और सुदर्शन चक्र दोनों का एक मिला जुला रूप हो। आजकल बहुत से ऐसे एनजीओज भी हैं जो समाज सेवा के नाम पर लोगों से और विदेशों से कुछ अनुदान बटोरते हैं, परंतु वह उसका समाज सेवा के लिए उपयोग नहीं करते। कई ऐसे एनजीओज हैं जो केवल और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि एवं अपने भौतिक सुखों की वृद्धि के लिए उनका उपयोग करते हैं। कुछ एनजीओज तो ऐसे भी पाए गए जो विदेश से आए अनुदानों का राष्ट्र विरोधी कार्यों में इस्तेमाल कर रहे थे। आज दोस्तों सत्यमेव जयते इसलिए अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे कुछ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। कुछ ईमानदार अधिकारी ऐसे हैं जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना भी चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उन्हें इतना मजबूर कर देती है कि उन्हें या तो अपने आप को उस व्यवस्था के अनुसार ढालना पड़ता है या तो वह त्याग पत्र देकर अंत तक उस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते हैं। आज अगर सत्यमेव जयते अप्रासंगिक हो गया है तो इसमें हमारी काफी हद तक हमारी न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी खुद की कोई जांच व्यवस्था न होने की वजह से वो किम कर्तव्य विमूढ़ होकर असत्य को सत्य और कभी कभार सत्य को असत्य मानकर अपने फैसले सुना देती है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची, मत पूछो कि इस दौर में क्या क्या ना बिका, इंसानों ने आंखों की शर्म तक बेची। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा मैं प्रस्तुत वक्ता से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। महोदय, आपने आज अपने वक्तव्य में अनेक उदाहरण दिए, आपने उनके लिए अपनी आवाज उठाई, क्या यह सत्य की जीत नहीं है? प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, जो मैंने आज उदाहरण दिए वह उदाहरण क्या सिद्ध करना चाह रहे थे, मैं उनके माध्यम से यह सिद्ध कर रहा था, मैं सत्य के लिए आवाज, एक तरह से सत्य के लिए आवाज
नहीं उठा रहा था, मैं यह दर्शा रहा था कि आज अगर कोई सत्य के लिए अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कैसे भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा, शासन द्वारा, काफी हद तक हमारी न्यायपालिका द्वारा भी दबा दिया जाता है। धन्यवाद। महोदय, आपको नहीं लगता कि आज सत्य में जयते इतना अटल है, सत्य इतना अटल है कि वह झूठ और भ्रष्टाचार के उस मायाजाल से बाहर निकलकर उबर सकता है? कृपया टिप्पणी की। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, यह बात तो हम प्राचीन काल से ही सुन रहे हैं कि सत्य अटल है, परंतु आज का विषय बात कर रहा है कि क्या वह वर्तमान परिवेश में भी उसी प्रकार अटल है जिस प्रकार वह सतयुग में अटल रहा होगा, जिस प्रकार वह द्वापर युग में अटल रहा होगा। आज कलयुग में देखा जाए तो सत्य एक तरह से अक्सर हम देखें, मैंने काफी उदाहरण भी दिए, कैसे सत्य आज वर्तमान परिवेश में अक्सर पराजित हो जाता है। तो जब हम यह कहते हैं सत्यमेव जयते, तो क्या वर्तमान परिवेश में यह पूरी तरह प्रासंगिक है या यह मात्र एक वाक्य की तरह रह गया है जिसकी असल में कोई महत्वता नहीं बची है, कोई अहमियता नहीं बची है और यह अप्रासंगिक बन गया है? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमृतेश।